हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ए आर लोन। आप सभी का टीचिंग बायोलॉजी में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में जानेंगे। जो आपका बीएससी का सिलेबस है ज़ूलॉजी का, वो हमने ऑलमोस्ट 50% जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो आज फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस यूनिट नंबर 3 है। ओके, तो प्लैटीहेलमिन्थस से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हेलमिन्थस होते हैं, हेलमिन्थस को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप्स के अंदर हेलमिन्थस को डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप्स के अंदर आता है राउंड वर्म्स। कौन से आते हैं? राउंड वर्म्स। और दूसरे ग्रुप के अंदर आते हैं फ्लैट वर्म्स। ओके, राउंड वर्म्स जो होते हैं, राउंड वर्म्स आते हैं नेमाटोडा के अंदर, और जो फ्लैट वर्म्स होते हैं ये आते हैं प्लैटीहेलमिन्थस के अंदर। ओके, राउंड वर्म नेमाटोडा के अंदर, फ्लैट वर्म प्लैटीहेलमिन्थस के अंदर। तो आज हमें पढ़ना है प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में। हालांकि आप जानते होंगे, आपने एस्कैरस लम्ब्रिकोइडस का नाम सुना होगा, जो सबसे बड़ा नेमाटोडा है, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, जो ह्यूमंस के अंदर होता है। ओके, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये एस्कैरस है। ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन के अंदर रहता है ये। उसके बाद आपने पिनवर्म भी देखा होगा, पिनवर्म के बारे में भी सुना होगा। हालांकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ सिम्टम लेके, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि आपको आपके पेट के अंदर या तो पिनवर्म है या तो आपके अंदर एस्कैरस है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर जो है वो एल्बेंडाजोल रिकमेंड करता है कि आप इसको 2-3 महीने में एक बार आप इसको ले लो। तो वो जो आते हैं वो आते हैं नेमाटोडा के अंदर। एस्कैरस भी नेमाटोड के अंदर आता है, पिनवर्म भी नेमाटोडा के अंदर आता है। लेकिन हम बात करेंगे आज फ्लैट वर्म्स की, हम बात करेंगे आज फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस की। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, देखिए जो प्लैटीहेलमिन्थस होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जो प्लैटीहेलमिन्थस होते हैं इनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। अब हम इनको फ्लैट वर्म्स क्यों कहते हैं, ये मेन पॉइंट है। हम फ्लैट वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो बॉडी होती है फ्लैट वर्म्स की, वो होती है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड। अगर आपको जो इसकी बॉडी दिखेगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे डोर्सल साइड है और ये पे विंट्रल साइड है, ये फ्लैट होगी। क्या होगी? फ्लैट होगी। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि जो ये जो फ्लैट वर्म्स होते हैं ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम जो है वो फ्लैट वर्म रखा गया है। बॉडी इनकी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स के एक्टोडोम, एंडोडोम, मेसोडोम से इनकी बॉडी जो है वो कंप्राइज करती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, अगर आप इनको काटोगे तो ये 2 टुकड़ों में बट जाएंगे, दोनों टुकड़े जो होंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अनसेगमेंटेड एस्लुमेट्स विद प्रोटोनेफ्रिडियल एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड ए मेसेंटेमेटस टिश्यू दैट फिल्स द इंटीरियर। यहाँ पे हमने डोर्सोवेंट्रली सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ा। अब है अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड का मतलब क्या है कि ये जो है ये सेगमेंट के अंदर जो है वो डिवाइड नहीं है, सेगमेंट के अंदर इसकी बॉडी डिवाइड नहीं होती है। फिर है एस्लुमेट, ठीक है ना। एस्लुमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर सिलोमिक कैविटी नहीं होती है। सिलोमिक कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? वो एब्सेंट होती है, उसको हम कहते हैं एस्लुमेट्स। तो आप जानते हैं जो सिलोमिक कैविटी होती है ये मेन बॉडी कैविटी होती है। ये कंटेन करती है इंटरनल ऑर्गन्स, ये कंटेन करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये कंटेन करती है सर्विंग एज स्केलेटन। और जो एस्लुमेट्स होते हैं ये फ्लैट वर्म्स हैं। अगर हम बात करें जो राउंड वर्म्स हैं, जो हम बात कर रहे थे कि आपके पेट के अंदर भी हो सकते हैं राउंड वर्म्स जो होती है उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर होता है सीडोसिलोमेट, उनको हम कहते हैं सीडोसिलोमेट। ये एडिशनल जो है उसके अंदर आपकी उसकी बॉडी में आपको दिखेगा। उसके बाद होता है सिलोमेट वो होते हैं जिसकी जो बॉडी है वो सिलोम शो करती है। सिलोम मीन्स एक होलो स्पेस होता है जो सराउंड करता है टिश्यू को, ये शो करता है। फिर है प्रोटोनेफ्रिडियल एक्सक्रेटरी सिस्टम।
प्रोटोनेफ्रिडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे हम। ये वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होते हैं जो लैक्स करते हैं इंटरनल ओपनिंग। इनके अंदर जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो लैक होती है। ये प्रोटोनेफ्रिडियम जो है ये सिर्फ आपको दिखेंगे यहाँ फ्लैट वॉर्म्स के अंदर। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेसेंचिमाइटिस टिश्यू जो है, ये टिश्यूज़ होते हैं, उनकी जो इंटीरियर साइड होता है उसको फिल करने में ये मदद करते हैं। ओके, तो इसके डायग्नोस्टिक फीचर जैसे मैंने बताया ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लैट होते हैं, बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। 3 बेसिक सेल्स लेयर होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को हम कहेंगे एपिडर्मस। उसके अंदर एक और लेयर होगी, उसको हम कहेंगे मेसोडर्मस। उसके अंदर एक और होगी जिसको हम कहेंगे एंडोडर्मस। और जो एपिडर्मस होता है ये वेल डेवलप होता है। इट मे बी सॉफ्ट एंड सिलिएटेड और कवर्ड बाय टेगुमेंट और क्यूटिकल्स, या क्यूटिकल कहेंगे या टेगुमेंट कहोगे, ये कवर होते हैं उस बॉडी के ऊपर। एक और मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स। एडहेसिव ऑर्गन्स आपको वहाँ दिखेंगे। फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं इनके अंदर स्पाइंस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हुक्स, बोथरिया एंड ब्रोथरीडा फॉर अटैचमेंट। ये जो एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं ना, ये जिसको हम स्पाइंस कहें या हुक कहें या बोथरीडिया कहें, ये जब किसी के साथ चिपकना हो, ठीक है, जिसके अटैच करना हो, तो वहाँ इसको अटैचमेंट के लिए ये काम आते हैं। तो ये एडहेसिव ऑर्गन्स जो हैं ये आपको फ्लैट वॉर्म्स के अंदर आपको एक डायग्नोस्टिक फीचर है जो आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके, उसके बाद है जो पैरेन्काइमा होता है वो इसके एंटीरियर को फिल करता है। ये पॉइंट आप नोट करना। पेरिविसरल कैविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है, और जो एंटीरियर ऑफ द बॉडी होता है ना वो फिल होता है मेसोडर्मल टिश्यू, और उस मेसोडर्मल टिश्यू को हम कहते हैं पैरेन्काइमा या मेसेनकाइम भी आप कहेंगे। तो ये इसका अच्छा पॉइंट है, आपको ये पॉइंट भी नोट करना है। ब्रांचिंग एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल भी होती है इसके अंदर, बट वो ब्रांचिंग होती है लेकिन उसके एनस नहीं होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये ब्रांचड होती है। इट ओपन्स आउट ओनली बाय माउथ, एनस इज एब्सेंट। सिर्फ एक माउथ होता है, जो एनस होता है वो एब्सेंट होता है। और प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया जो उसकी मैंने बताया जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, तो उसके अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, ये फ्लेम सेल्स जो है इसके अंदर से हैं। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी जो आपको दिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और यहाँ पे जो ब्रांचिंग आपको देखेंगे, ये ट्यूब्यूल्स देखेंगे, इन ट्यूब्यूल्स को हम कहेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है ना, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, तो दीज आर प्रोवाइडेड विद सर्टन कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्रीटरी सेल्स नोन एज फ्लेम सेल्स। तो ये इनके साथ जो हम फ्लेम सेल्स जो होते हैं ये इसका एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं। ओके, तो लेडर लाइक नर्व सिस्टम होता है। नर्व सिस्टम जो होता है आप देख सकते हैं कि लेडर लाइक, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से ये लेडर बनी हुई है, और विद इन अनस्पेशलाइज्ड ब्रेन। जो ब्रेन होता है कुछ स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, बल्कि अनस्पेशलाइज्ड ब्रेन इसका देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखो लेडर लाइक जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ आई स्पॉट्स हैं, ये आपको इसका ब्रेन दिखेगा। ये जो है ये नर्व कॉर्ड हैं, और ट्रांसवर्स नर्व्स जो हैं ये जो है ना ये लेडर, ये नर्व्स हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्यूब सेल है, ये एक्सक्रीटरी पोर्स होता है यहाँ पे, यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से इन्होंने निकाल के पूरा शो किया है माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरह से न्यूक्लियस है, फ्लेम सेल्स हैं, सीलिया है। यहाँ पे आपको पेरीफेरी नर्व्स दिखेंगी, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स कॉर्ड यहाँ पे हैं। तो आप इसको 1-2 बार ड्रा कीजिएगा, देखिएगा कि किस तरह से जो एक्सक्रीटरी कैनाल है जा रही है। माउथ और अनस जो है ये एक ही काम करता है, माउथ एंड एज ए अनस, अनस एज ए माउथ, सब कुछ ये एक ही काम करता है। तो ये आपको पूरा सिस्टम दिखाई देगा। ओके, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो जहाँ पे इसका हेड है, जहाँ पे इसका गैंग्लियाज है, आई स्पॉट्स हैं, वहाँ पे माउथ नहीं है, बल्कि बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको इसका माउथ दिखेगा। तो ये है ब्रांचिंग एलिमेंट्री कैनाल, आप देख रहे हैं फ्लैट वॉर्म्स के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको जानना ज़रूरी है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना ये हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन मोस्ट फॉर्म्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो देखेंगे हैं सेम इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, जो सेक्सेस होते हैं ना वो यूनाइटेड होते हैं। मीन्स अगर
एक ही ये फ्लैट वॉर्म है, इसी के अंदर आपको मेल, इसी के अंदर फीमेल दोनों दिखेंगे। तो हम इसको कहते हैं हिर्माफ्रोडिटिज्म भी इसको हम कहेंगे। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं सेम इंडिविजुअल्स, ऐसी कंडीशन को हम हिर्माफ्रोडिटिज्म भी कहते हैं, या फिर आप मोनोशियसनेस और बाइसेक्सुअलिटी भी कहोगे। अदर जो मेल होते हैं फीमेल ऑर्गन्स होते हैं आर सीन इन सेपरेट इंडिविजुअल्स, उनको हम कहते हैं सेक्स सेपरेट। दिस कंडीशन इज नोन एज गोनोक्रिज्म, ड्यूशनस और यूनिसेक्सुअलिटी। तो आप समझ गए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। मोस्ट में देखा गया है कि फ़ीमेल और मेल्स इकट्ठे होते हैं, और कुछ में देखा गया है मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स कि इनके अंदर सेक्सेस यूनाइटेड भी होते हैं और सेपरेट भी होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो टेक्स प्लेस होती है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर आपको फर्टिलाइजेशन मिलेगी। और कुछ केसेस के अंदर देखा गया है जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है विद वन और मोर लार्वल स्टेज। लोकोमोटर, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं वो? एब्सेंस होते हैं। लोकोमोटरी, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर या साल्ट वाटर के अंदर या मॉइस्ट सोल के अंदर। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं ना ये फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ साल्ट वाटर के अंदर रहते हैं। फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं ये हाईली डाइवर्स इन देयर मोड ऑफ लाइफ। और इनकी लाइफ की बात करें ना कुछ हाईली डाइवर्स होते हैं। फंक्शनल जो होता है बायोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी स्टेटस, ओके, दे एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रांजिशन फ्रॉम फ्री लिविंग टू मैरुलसली अडॉप्टेड पैरासाइटिक फॉर्म्स। तो इसकी जो हिस्ट्री है ना, लाइफ साइकिल की जो हिस्ट्री है, किस तरह से ये फ्री लिविंग में रहते हैं, किस तरह से ये अपने आप को अडॉप्ट करते हैं पैरासाइटिक फॉर्म्स में, ये एक आपको इसकी जो डिग्री मिलेगी वो हाई मिलेगी। ठीक है, ग्रुप जो है ये रिप्रेजेंट करता है तकरीबन 20,000 स्पीशीज़ इसकी जो हैं, जो इंक्लूड करते हैं चाहे वो फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स हो या पैरासाइटिक फ्लूक्स हो या टेप वॉर्म्स हो। तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा कि इतनी स्पीशीज़ अभी आप यहाँ पे बाकी हैं। अब पॉइंट क्या है कि हमें बताना है इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। एग्जाम पॉइंट अभी आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम ये जो 3 क्लासेस हैं, चाहे आप टर्बिलेरिया की बात करो, ट्रीमाटोडा की बात करो, सिस्टोडा की बात करो, ये 3 क्लासेस आपको रटने हैं बिल्कुल अच्छी तरह से विद एग्जाम्पल। क्योंकि कोई एग्ज़ाम भी हो ना आपको इसकी एग्जांपल दे के और इसकी क्लासिफिकेशन के इसके साथ साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं ना वो सम डिफरेंट होते हैं। जो कुछ ऐसे होंगे जो ट्रेमाटोडा के अंदर नहीं होंगे, कुछ टर्बिलेरी के अंदर नहीं होंगे, कुछ सिस्टोडा के अंदर नहीं होंगे। तो वो जो सबसे पहले आप काम कीजिए, इसके आप देखिए कौन कौन से कैरेक्टर जो हैं मिलते जुलते हैं, वो आप 5 नोट कीजिए। आप जो जो डिफरेंट हैं वो भी आप नोट कीजिए, 5 या 4 या 3 कोई भी हो विद एग्जांपल। तो आप लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे क्लास टर्बिलेरिया। क्लास टर्बिलेरिया की बात करें, टर्बिलेरिया एक ऐसे ही क्लास है जो ग्रुप आता है, मोस्टली ये फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। टेम्नोस्पैलिड्स जो होते हैं ये एक्सक्लूसिव कॉमेंसलिज्म इनके अंदर देखी गई है, और पैरासाइट्स इनहिबिटिंग टेरिस्ट्री भी रहते हैं, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और कुछ मैरीन भी होते हैं। मोस्ट जो होते हैं ये लार्ज होते हैं और विजिबल टू द नेकेड आइज़। ये जो टर्बिलेरिया है ना आपको बड़े बड़े होंगे, आपको नेकेड आइज से भी विदाउट आपको माइक्रोस्कोप डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी आप इनको देख सकते हैं। साइलेंट फीचर जो है, साइलेंट फीचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लिखिएगा कि ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, क्यूटिकल कवरिंग इसके अंदर नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा आप लिख सकते हैं सिंगल लेड होते हैं, सिलिएटेड एपिडर्मस होता है, रॉड शेप्ड सब एपिडर्मल बॉडीज़ जिनको हम कहते हैं रैबिटिड्स और रैबोडॉइड्स। ये आप पॉइंट लिखना, नोट करना कि ये भी इसके अंदर जो होते हैं सब एपिडर्मल बॉडीज़ जो होती हैं। एडेसिव स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर वो ग्लैंडुलर और ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल्स का बना हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स मस्कुलेचर होता है कंसिस्टिंग ऑफ गिर्डल लाइक आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। कुछ स्पीशीज़ के अंदर डायगोनल मसल्स होते हैं। ठीक है, ब्लाइंडली जो एंडिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इसके अंदर जो ल्यूमन लेस होता है, जैसे आप एसुला के अंदर देखोगे,
सेकुलर इन सम अदर्स, जैसे आप रेबडोसिला के अंदर देखोगे, ट्रिफिड विद लेटरल ब्रांच इन स्टिल अदर। एग्जांपल क्या है, ट्राइक्लेडिडा, हाईली ब्रांचेड देखा गया है पॉलीक्लेडिडिया के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं क्लास टर्बिलेरिया के अंदर। ओके, एक्सक्रेटरी और जो आस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होते हैं ना, ये होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, और किसके साथ, इनके साथ क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है ना, ये प्रोटोनेफ्रिडिया होगा। नर्वस सिस्टम जो होता है ना, सिंपल देखा गया है, और अनस्पेशलाइज्ड ब्रेन होगा, 2 या 2 से ज़्यादा नर्वस कार्ड देखने को मिलेंगे। सेंस ऑर्गन जो होगा उसके अंदर फोटो रिसेप्टर आते हैं, टैंगो रिसेप्टर्स आते हैं, कीमो रिसेप्टर्स आते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स आते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं फोटो का क्या काम है, टेंगो का क्या है, कीमो का क्या है। रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल तो होती है, लेकिन सेक्सुअल भी आपको देखेगी टर्बिलेरिया के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये बाई फिशन होती है, या फिर फ्रेगमेंटेशन भी होती है, बडिंग से भी हो जाती है, और विद हाई रीजनरेटिव पावर होती है। सेक्सुअल की बात करें, ये हेर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ये पॉइंट आप नोट कीजिए। डेवलपमेंट जनरल इंटरेक्ट इज डायरेक्ट होती है, और टर्बिलेरिया जो होता है उसकी कम से कम 3000 स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे आपका कन्वोलुटा है, एडोगिसिया है, माइक्रोस्टोम है, वोटोप्लेना, बाइपेलियम, थैजनोजोन, टेम्नोसिफेला, ये इसकी आपको एग्जांपल मिलेंगी, किसकी, टर्बिलेरिया की। ये आपको नोट करना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है ना। ये है डोगिसिया। डोगिसिया देखो फ्लैट वार्म है या नहीं, देखो आप डोर्सो भी देखो आप, बिल्कुल फ्लैट है, ये इसका विंटर साइड भी फ्लैट है। और बाइपेलियम, बाइपेलियम आप देख सकते हैं, ये बाइपेलियम की फिगर है, और ये डोगेसिया की। टर्बिलेरिया के बाद आता है क्लास ट्रेमाटोडा, जिसमें हम डायग्नोडिया कहते हैं। ट्रेमाटोडा जो है ग्रुप ऑफ ये पैरासाइटिक फ्लैट वार्म्स होते हैं, जिनको हम फ्लूक्स भी कहते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लूक्स बोलते हैं। ट्रेमाटोडा ये फ्लैट होते हैं, लीफ लाइक और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, विदाउट सेलुलरी कवरिंग इसके अंदर नहीं होती है। उसके बाद एडेसिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, ये इंक्लूड ओरल एंड विंट्रल सक्कर्स होते हैं, और कुछ केसेस के अंदर देखा गया है जो हुक्स होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद है एपिडर्मिस जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट एज ए डिस्क्रीट सेलुलर लेयर इन द एडल्ट। ब्लाइंडिंग एंडिंग एलिमेंट्री कैनाल होता है, विद बाइफिड एंड ब्रांचेड इंटेस्टाइन जो है वहाँ आपको मिलेगा। एक्सक्रेटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, और प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ होते हैं फ्लैम सेल्स, फ्लैम सेल्स जो है होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल होती है, और बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं वो उनके अंदर देखा गया है हेर्माफ्रोडाइट्स। क्या देखा गया है, हेर्माफ्रोडाइट्स। हाईली ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और जेनिटल आर्ट्रियम और कॉमन गोनोफोर्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। मेल सिस्टम कंसिस्ट करता है 2 या 2 से ज़्यादा टेस्टिस आपको वहाँ मिलेंगे उनके, और उनका जो डक्ट होता है उसमें आपको, और एवर्सिबल सर्कस और पेनिस भी आपको मिलेगी। फीमेल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है ओवरी, जर्मेरियम, नोमिडिस, वेटलिन ग्लैंड्स भी आपको मिलेंगे, वेटलेरिया, और कुछ शेल ग्लैंड्स भी आपको मिलेंगे, या फिर हम कहेंगे महलिस ग्लैंड, ठीक है। लाइफ साइकिल बड़ी सिंपल भी होती है और कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स भी होती है। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल की बात करें, इसमें बहुत सारे जो हैं लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेंगे, ओके, और बहुत सारे ऐसा भी होता है कि इंटरमीडिएट आपको मिलेंगे। स्पीशीज़ की बात करें, 12,000 स्पीशीज़ आपको ट्रेमाडोड की मिलेंगी जो रिकॉग्नाइज हैं, और ये इनके अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, एक होता है मोनोजीनिया, दूसरा होता है डाइजीनिया। ओके, ये चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर डिप्लोकोन, पोलिस्टोमा, पोलिस्टोमोडिला, बेनिडीनिया, डैक्टाइलोगायरस, ग्रेटोडैक्टिलस, ये हैं जो हैं इनको हम कहेंगे मोनोजीनियंस, ठीक है, क्योंकि 2 ग्रुप हैं, एक मोनोजीन्स एंड डाइजीन्स। डाइजीन की बात करें, इसमें फैशोला हेपेटिका नाम सुना होगा आपने, शेस्टोसोमा है, ओपिस्टोकोरस है, गिगेंटोकोइला है,
ये जो है ये हैं डाइजीनियंस। क्या हैं ये? डाइजीनियंस। देखो फिशोला हेपेटिका का आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये है फिशोला हेपेटिका। इसके हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि आपकी सिलेबस के अंदर दिए गया है। इतना इजी करके मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट याद हो, क्योंकि ये आज नहीं बल्कि आपको ऑलमोस्ट आगे एमएससी में भी काम आएगा और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्यों ना लें, जेकेपीएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, ये टॉपिक जो है लाइफ साइकिल फिशोला हेपेटिका के ऊपर ही क्वेश्चन आता रहता है। तो लास्ट क्लास जो है वो है सिस्टोडा। सिस्टोडा जो होता है इसको आप लिख सकते हैं कि ये एंडो पैरासाइटिक फ्लैट वार्म्स होते हैं जिनको हम टेप वार्म भी कहते हैं। ओके, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। सिस्टोड्स जो होते हैं ये हाईली इवॉल्वड ऑफ फ्लैट वार्म्स एंड दे हैव एक्सट्रीम एडाप्टेशंस होती हैं और इसकी पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ में। और बहुत से केस में देखा गया है जो एडल्ट बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, सेगमेंटेड होती है, रिबन लाइक या आप टेप लाइक भी कह सकते हैं। और बहुत सारे या थोड़े बहुत सेगमेंट्स भी होते हैं, तो उन सेगमेंट्स को हम कहते हैं प्रोग्लोटिड्स, ठीक है ना, प्रोग्लोटिड्स हम कहेंगे उसको। बॉडी डिविजिबल होती है 3 रीजन्स में, स्कोलेक्स होता है, नेक होता है, स्ट्रोबिला होता है। स्कोलेक्स जो होता है ये अनसेगमेंटेड होता है, अनसेगमेंटेड इसका हेड रीजन होता है और स्पेशलाइज्ड फॉर अटैचमेंट। स्ट्रोबिला जो होता है ये सेगमेंटेड बॉडी प्रॉपर होती है। नेक जो है इसका है नैरो रीजन होता है बिटवीन स्कोलेक्स एंड स्ट्रोबिला। बॉडी सेगमेंट्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली बडेड आउट फ्रॉम इट। तो ये है सिस्टोडा के बारे में। पूछा जाए एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। हुक्स, सकर्स, बोथरिया, सकरिंग ग्रूव्स जिनको हम कहते हैं, बोथरेडिया, कप शेपेड मस्कुलर आउटग्रोथ भी होते हैं। बॉडी कवर होती है, बिल्कुल होती है, नॉन सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं टिगुमेंट। क्या कहेंगे? टिगुमेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है प्रोटेक्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। डिस्क्रीट एपिडर्मल लेयर जो है वो एब्सेंट होती है एडल्ट के अंदर। लोकोमोटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सेंसरी जो भी ये ऑर्गन्स हैं ये होते हैं एब्सेंट। क्या होते हैं? एब्सेंट। तो ये होते हैं एंडो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ इनकी होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वही बात है जैसे पहले आपने देखा प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल, यहाँ भी आपको प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल्स दिखेगा। रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्सुअल होती है। जो भी सिस्टोड्स हैं उनके अंदर हेमाफ्रोडाइट्स आपको देखने को मिलेगी और रिप्रोडक्शन। ओके, लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है। हुक्ड इसका एम्ब्रियो होता है और डिफिनिटिव वर्टिब्रेट्स होस्ट होता है। सिस्टोडा जो है इसने तकरीबन 5000 स्पीशीज़ को कंप्राइज किया है। याद रखना इसकी एग्जांपल टीनियस सोडियम, अकाइनोकोकस, अकाइनोबोथ्रियम, डाइफेलोबोथ्रियम, ये जो हैं ये इसकी एग्जांपल हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो ये क्लासिफिकेशन था बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके लिए ये लेक्चर लाया। ये है टीनियस सोडियम। टीनियस सोडियम का भी सिलेबस के अंदर पूछा जाता है और आपके सिलेबस के अंदर पूछा भी गया है कि टीनियस सोडियम की लाइफ साइकिल बताइएगा, क्या रोल है पिग का, क्या रोल है ह्यूमन का इसके अंदर। तो हम बिल्कुल इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, पूरा लेक्चर लेके आएंगे, एक एक पॉइंट आपको इसके बारे में हम बताएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये जो लेक्चर था प्लेटीहेलमिन्थस, इसकी क्लासिफिकेशन और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो आपको ज़रूर